नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम निबंध के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। निबंध के कल हमने 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। उन 25 के बाद वाले क्वेश्चन जो है आज हम 25 प्लस क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिनमें कि सारे क्वेश्चन निबंध के ऊपर ही रहेंगे। और आप जानते हैं कि ये निबंध, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि कितनी भी विधाएं हैं, उन सभी के ऊपर हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखी हैं। तो अभी निबंध के इस टॉपिक पर हम 25 के बाद से 26 से लेकर के आगे के क्वेश्चन तक चलेंगे। और ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये 7000 प्लस वाली सीरीज़ है हमारी, जिस सीरीज़ के अंतर्गत हमने आज के इस टॉपिक में निबंध के टॉपिक को लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको देख रहे होंगे कंटिन्यू, और इस समय नहीं देखते हैं तो बाद में देखते होंगे, लेकिन आपके मैसेज मेरे तक पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप लोग इस तरह से रेगुलर जो है जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं ही इनरेगुलर हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि टॉपिक जो भी कहा है उसको कवर ही करवा दूँ। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा। 25 तक कल हमने कवर किए थे। 25वां लास्ट क्वेश्चन था आपका, उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के निबंधकार। 26वें वाले पर हम पहुँचे हैं। तो 26वां जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि रसज्ञरंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञरंजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किसकी जो है ये किसका सुप्रसिद्ध निबंध है, यानी निबंधकार इसके कौन है, तो ये आपको बताना है। रसज्ञ रंजन सही उत्तर लेंगे। सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी। और आप अगर लाइव सेशन में हैं तो आप इसको आंसर तुरंत कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या पेन पेपर लेकर भी बैठ सकते हैं, अपने आंसर को यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि कौन सा जो है, क्योंकि इसको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में समझिए। भले ही इसमें सिर्फ हम एक विधा पर, एक टॉपिक पर ले रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, और इनको नज़रअंदाज नहीं करें, अच्छे से करें। अगला क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान रचना किसकी है। लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और महादेवी वर्मा, इनमें से किसकी रचना है कविता के नए प्रतिमान। ये भी एक आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। इसमें हम सही ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन बी सही होगा, नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान। प्रतिभोज, यहाँ पर प्रतिभोज नहीं बल्कि प्रीतिभोज होना चाहिए। तो प्रीतिभोज निबंध किसका है, मन्नू भंडारी, गुलाब राय, सियाराम शरण गुप्त या महादेवी वर्मा का। इसमें से ये निबंध है गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, जो कि भारतेंदु युग के लेखक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है। मात्र 6 निबंधों को लिख करके किसने अपनी ख्याति अर्जित की है हिंदी साहित्य जगत में। ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, इनमें से कौन है। LT 2018 का जो आपका पहली बार में एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका सरदार पूर्ण सिंह। इनका जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, कन्यादान है, और आचरण की सभ्यता, इनका बहुत अच्छा निबंध है। तो ये सब निबंध इन्होंने लिखे हैं। कछुआ धर्म नहीं है, कन्यादान है, आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, और एक कुछ इंग्लिश के नाम पर है, वारेन हेस्टिंग्स का साड़, ऐसे करके। तो ऐसे ही इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं जिनके लिए ये हिंदी साहित्य जगत में अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त, इनमें से कौन है आचरण की सभ्यता के लेखक। तो अभी ऊपर हमने बताया है, इसका सही ऑप्शन होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्हें सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहते हैं। अगला है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। ये किसका है, तो ये निबंध के लेखक की एक रचना है, यानी कि जिन्होंने मजदूरी और प्रेम लिखा है उन्होंने ही इसमें से एक और निबंध लिखा है, जो कि आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है। तो उनका ये निबंध इनमें से कौन सा होगा। साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, आचरण की सभ्यता। ये भी पूर्ण सिंह का निबंध है, और मजदूरी और प्रेम भी पूर्ण सिंह का निबंध है। अगला प्रश्न है, निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है। निषाद बांसुरी कहानी है कि रेखा चित्र है, या संस्मरण है, या ललित निबंध है। TGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ललित निबंध। अगला है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। यहाँ पर रा होना चाहिए था, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, ये बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन। रामचंद्र शुक्ल ने जो निबंध लिखे हैं वो सभी बहुत ही वैचारिक निबंध लिखे हैं, ललित निबंधकार ये नहीं है। अगला प्रश्न है, अच्छा अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। उठ जाग मुसाफिर निबंध में ये कथन किसका है? उठ जाग मुसाफिर निबंध का ये कथन है। इसमें कथन कहने वाले का नाम बताना है कि अच्छा अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। लेखक का है कि मास्टर साहब का है कि शरद चंद्र का है कि इनमें से किसी का नहीं है, ये बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें होगा मास्टर साहब का, ऑप्शन बी। मास्टर साहब का अपना एक पुस्तकालय है जिसपे वो 24 घंटे हरि कीर्तन कराने की बात कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, आलोक में आस्था निबंध किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, कुबेरनाथ राय, महादेवी वर्मा या रामचंद्र शुक्ल का? आलोक में आस्था सही ऑप्शन इसमें लेंगे। सही ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, रस आखेटक निबंध किसका है? कुबेरनाथ राय, नगेंद्र, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र। देखिए मैंने पहले भी कहा था कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र के निबंध बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बार बार इनको पढ़ने की आवश्यकता है। इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इनको बार बार आप लोग ध्यान से पढ़ें। तो कुबेरनाथ राय का ये निबंध है रस आखेटक, ठीक है। अगला है, भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का निबंध किसके जीवन पर आधारित है? जिनेंद्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या रामचंद्र शुक्ल के जीवन पर? किसके जीवन पर आधारित है ये निबंध जो कि विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है? भाई नामक निबंध है। इसका सही उत्तर है अज्ञेय के जीवन पर, यानी कि सी ऑप्शन, अज्ञेय के जीवन पर। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट हमारे तक जरूर पहुंचाएं। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। इनमें से किसके द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं? 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। पीजीटी 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और इसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हम लेंगे। सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जो पत्र था वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया, मासिक पत्रिका थी, और उसमें 8 अंक बीत जाने के बाद, मतलब प्रकाशित हो जाने के बाद, क्योंकि चंदा देकर के उस समय पत्र प्रकाशित होते थे, पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, लेकिन उस समय लोगों ने इनको चंदा नहीं दिया और ये मांगते मांगते थक गए। तो इन्होंने बाद में कहा 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। तो ये पंक्ति जो है इन्होंने अपने पत्र में, ब्राह्मण पत्र में लिखी थी, जिसको कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, माँ निबंध के लेखक हैं। माँ निबंध के लेखक कौन है? पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन है? तो इन्होंने लिखा है ऑप्शन डी, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र ने माँ नामक निबंध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र का निबंध नहीं है। जैनेन्द्र का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्य देवता। इनमें से कौन सा निबंध जैनेन्द्र का नहीं है? तो साहित्य देवता, ऑप्शन डी, ये नरेश मेहता का निबंध है और जैनेन्द्र का नहीं है। बाकी सभी इनके ऑप्शन हैं, ये जो दिए गए हैं, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये सभी जैनेन्द्र के निबंध हैं, साहित्य देवता को छोड़ करके। अगला प्रश्न है, साहित्यावलोकन निबंध किसका है? एक आपने पढ़ा होगा साहित्यालोचन, बहुत पूछी जाने वाली रचना है। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है साहित्यावलोकन। निबंध किसका है? तो विनय मोहन शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी। इनमें से ये निबंध किसका है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, विनय मोहन शर्मा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से किसका ये निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर? तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध। इनमें से किसका निबंध संग्रह है ये?
प्रसाद पंत और मैथिली शरण। तो ये है दिनकर के द्वारा लिखा गया निबंध है, ये निबंध संग्रह है। इन्होंने प्रसाद को लिया, पंत को लिया और मैथिली शरण को लिया है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन है, प्रसाद पंत छायावादी युगीन है। इन तीनों के नाम पर इन्होंने एक निबंध संग्रह तैयार किया है जिसमें इनको अलग अलग रखा है। तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब द्वार प्रीति उदारता और भरा मन साहस, भरमन साहस यहाँ पर होना चाहिए, भलमन साहत होना चाहिए था यहाँ पर, इसको भरा मन साहस नहीं बल्कि भलमन साहत पढ़िए। भलमन साहत एक अच्छे संस्कार वाली बात है। भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके नीचे ऑप्शन और है एक डी, मित्रता। इनमें से किसमें से ये कथन लिया गया है ये आपको बताना है, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक शब्द ढूंढ लेते हैं निबंध में और हमें लगता है कि ये उसी का कथन, जैसे अगर यहाँ पर गेस करने की बात करें तो घृणा आ रहा है शब्द, तो उस घृणा को देख करके हम घृणा नामक निबंध भी यहाँ पर लगा देते हैं, लगा देते ही हैं अक्सर। लेकिन ये निबंध है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यानी कि सी ऑप्शन, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है और उन्होंने उस निबंध में ये कथन दिया है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध किसका है? ऑप्शन है नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आपको बताना है कि कविता क्या है, निबंध किसका है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है, निबंध निबंध नहीं लिखा होता है बल्कि ये पूछा जाता है कि कविता क्या है कि विधा क्या है, और इसमें कविता भी डाल दिया जाता है, काव्य भी डाल दिया जाता है, जिससे कविता को देख करके यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। आप ध्यान रखें कि रामचंद्र शुक्ल ने कविताएँ नहीं लिखी बल्कि निबंध संग्रह इनका चिंतामणि लिखा गया है 1, 2, 3 भाग में, और उसी के अंतर्गत ये निबंध संकलित है, कविता क्या है। अगला प्रश्न है, झूठ सच निबंध किसका है? यहाँ गलती से झूठा सच भी पढ़ सकते हैं, अगर इसमें यशपाल दिया होता तो हम लोग शायद उसी को टिक कर देते। झूठ सच निबंध किसका है? गुलाब राय, सियाराम शरण गुप्त, निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर। इनमें से किसका निबंध है ये? गुलाब राय, सियाराम शरण गुप्त, निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, इनमें से। तो झूठ सच निबंध जो है वो है सियाराम शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से दिनकर का निबंध नहीं है। इनमें से दिनकर का निबंध कौन सा नहीं है? हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, मिट्टी की ओर, गाली। इनमें से कौन सा निबंध दिनकर जी का नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, गाली। सुमेलित करने के लिए प्रश्न है जिसमें आपको एक तरफ निबंध संग्रह मिलेंगे और एक तरफ लेखक मिलेंगे, तो इनको आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए आपको ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो समझ लीजिए, पहले देख लीजिए। मैंने सिल पहुँचाई, सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, रस आखेटक। इनमें से हम अगर गेस करें तो पहला हमें जो लग रहा है वो रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है, यानी कि डी में 3 जिस विकल्प में होगा हमारे हिसाब से वही सही होना चाहिए, डी में 3। अब देखिए यहाँ पर डी में 3 2 विकल्पों में दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सही ऑप्शन अगर लेना है तो हम कैसे लेंगे, यानी कि और हमें इसके साथ साथ कोई और भी कॉलम को मिलाना पड़ेगा। जैसे मैंने सिल पहुँचाई, ये है विद्यानिवास मिश्र का, ए वाला 4, यानी कि पहले में 4 आना चाहिए। तो 4 किस में आ रहा है? ये पहले में 4 आ रहा है, आपके 2 ऑप्शन में यहाँ भी आ रहा है। लेकिन हमें क्या देखना है कि लास्ट वाले में 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पहले में 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 4 1 2 3। अब इस 4 1 2 3 के माध्यम से हम यहाँ पर इसको मैच कर लेते हैं, 4 1 2 3 के माध्यम से, कि मैंने सिल पहुँचाई यानी कि विद्यानिवास मिश्र, सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई, और शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, और रस आखेटक कुबेरनाथ राय। इस तरह से हम इसको यहाँ पर मैच करते हैं, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कला का जोखिम निबंध किसका है, यानी कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है। तो इस तरह से जैसे ना हम किसी एक टॉपिक को जो पढ़ते हैं तो बोरियत बहुत लगने लगती है, ऐसे लगता है कि हम बस इतने सारे क्वेश्चन को कैसे तैयार करेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उनमें से इन्हीं में से कोई एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन तब हमें लगता है नहीं बहुत आसान सा है, पढ़ा हुआ है।
लेकिन ऐसा तभी होता है जब हमने इसको बार बार पढ़ा होता है, हमने इसके प्रैक्टिस सेट किए होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी बोरियत ना देखें और बस ये देखें कि हमारे टॉपिक तैयार हो रहे हैं, हमारी जो है विधा एक तैयार हो रही है, जो कि इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है ये आपको बताना है। तो ये सही है निर्मल वर्मा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही होगा, निर्मल वर्मा। शुद्ध कविता की खोज 1966, ये रचना किसकी है ये बताना है। महादेवी वर्मा, भागीरथ मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, इनमें से किसकी है। तो ये रचना है सी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, शुद्ध कविता की खोज। आज की वीडियो को हम यहीं फिर ख़त्म करते हैं, आगे के क्वेश्चन को कल की वीडियो में लेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही टॉपिक कवर करते रहेंगे हम। और हम इसके साथ साथ यूजीसी नेट के भी सिलेबस को कवर कर रहे हैं, यानी कि उसके भी नाटक और उपन्यास, निबंध, कहानी जो भी हैं उनको भी हम ले रहे हैं साथ साथ में। तो इतना ही दे पाएंगे, और इसके अलावा ये रेगुलर आपका चलता रहे, इसलिए 25-25 क्वेश्चन का एक टारगेट लेके चल रही हूँ, और ये अच्छे से पूरा हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में फिर से इसी समय। और आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बढ़ें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। और किसी भी तरह की मोटिवेशन की कमी हो तो भाई मोटिवेशन की वीडियोज़ बहुत पड़ी हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। जो भी कोई डाउट हो आपको वहाँ कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।